माया एक छोटे शहर की लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका सपना था एक कैफे खोलने का, एक ऐसी जगह जहां लोग आराम से बैठकर स्वादिष्ट खाना खा सकें। वो सोचती थी कि ताजी कॉफी की खुशबू हवा में फैलेगी। खुश ग्राहकों की बातचीत की आवाजें उसके कानों में गूंजती थीं। अपने जुनून से प्रेरित होकर माया ने अपना तन मन धन अपने सपने में लगा दिया। उसने अपनी जमा पूंजी से शहर के बीचों बीच एक छोटी सी जगह किराए पर ली। उसने इसे प्यार से सजाया, अपनी पसंद की चीजें लगाईं ताकि ये जगह आरामदायक और मनमोहक लगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब माया के कैफे के दरवाजे खुले। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। माया ने सोचा था कि उसका कैफे ग्राहकों से भरा रहेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कैफे ज्यादातर खाली ही रहता था। वो बेसब्री से ग्राहकों का इंतजार करती। हर गुजरते घंटे के साथ उसकी उम्मीदें टूटती जाती। उसके मन में शक होने लगा, क्या उसने कोई गलती कर दी थी? माया की जमा पूंजी खत्म होने लगी। उसे अपने कर्मचारियों और खर्चों में कटौती करनी पड़ी। वो रात रात भर जागकर केक बनाती और नए नए व्यंजन ट्राई करती, ग्राहकों को लुभाने की कोशिश में। उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक शाम एक दयालु बुजुर्ग श्री राजन उसके कैफे में आए। श्री राजन एक सफल बिजनेसमैन थे। अपने तेज दिमाग और नेक दिल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक कप कॉफी और माया की स्पेशल एप्पल पाई का एक टुकड़ा ऑन ऑर्डर किया। जैसे ही उन्होंने पहला कौर खाया, उन्होंने माया से बातचीत शुरू कर दी। माया ने उन्हें अपनी परेशानियों और असफलता के डर के बारे में बताया। श्री राजन ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने उसे कुछ अनमोल सलाह दी। उन्होंने कहा, माया, अपने ग्राहकों से पूछने से कभी मत डरो कि उन्हें क्या चाहिए। उनकी राय सुनो और सुधार करते रहो। मुसीबतों से सफलता तक उनकी बात माया के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि वो अपने सपने में इतनी खो गई थी कि वो सबसे जरूरी चीज अपने ग्राहकों को भूल गई थी। वो उनसे बात करने लगी, उनके सुझाव मांगने लगी। उसने उनके सुझावों को अपने मेनू और सर्विस में शामिल किया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। माया के कैफे के स्वादिष्ट खाने और अच्छे माहौल की चर्चा होने लगी। लोग वापस आने लगे, अपने दोस्तों और परिवार को भी साथ लाने लगे। कैफे अब खाली नहीं रहता था। ये हंसी खुशी और ताजी कॉफी की खुशबू से भर गया था, जैसे माया ने सपना देखा था। अपने पंख फैलाते हुए माया का कैफे समुदाय का हिस्सा बन गया। ये लोगों के मिलने जुलने और अच्छा खाना खाने की पसंदीदा जगह बन गई। माया की सफलता ने दूसरों को प्रेरित किया। उसने एक सपने के साथ शुरुआत की थी और अपनी मेहनत और लगन से उसे हकीकत में बदल दिया था। सालों बाद माया का कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं रहा, ये एक सफल चेन बन गया जिसने पूरे देश में अपने पंख फैला लिए। और जब भी माया को कोई चुनौती का सामना करना पड़ता, उसे श्री राजन की बातें याद आती। अपने ग्राहकों की सुनो और तुम्हें हमेशा अपना रास्ता मिल जाएगा।